नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम एट कैपिटल और मैं हूं आपके साथ में आदित्य कुमार। अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ क्लिक एक वेबसाइट है, उस पे ईडी का छापा मारा गया था। उस पे आरोप है कि उसकी फंडिंग विदेशों से आ रही है। इस विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार संदीप देव जी हैं। हम उनसे बात करते हैं और इस मामले में जानते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद आदित्य। मीडिया में जो कुछ हो रहा है उसको खासकर जो रिपोर्ट अंदर से आ रही है उससे ही जानकारी मिलती है लोगों को। और इसमें ईडी का कुछ रिपोर्ट लीक हुआ था जिसके आधार पर कई सारे लोगों ने खबरें की थी, हमारे यहाँ भी खबर हुई थी, जिससे ये साफ दिख रहा है कि न्यूज़ क्लिक में जो है बाहर से पैसा आ रहा है और उस पैसे का यहाँ कोई हिसाब नहीं है। और ये बात तो उन लोगों को क्लियर करना चाहिए ईडी के समक्ष। प्रोपेगेंडा करने से अच्छा है कि आप चीज़ों को करें। भारत में कानून है, तो अगर आपको कोई गलत फंसा रहा है तो आप उसको चुनौती दे सकते हैं। कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन न्यूज़ क्लिक ये है कि प्रोपेगेंडा और जो विक्टिम कार्ड खेलना होता है कि हमें टारगेट किया जा रहा है, हमें टारगेट किया जा रहा है, सारा फोकस उनका वहाँ नहीं है। वो फोकस वहीं पर उन्होंने लगा रखा है, जबकि फोकस ये होना चाहिए कि हम उन पर जो ये आरोप है उस आरोप को वो गलत साबित करें। बात यह है कि कुछ निकल के नहीं आया है। उस उतनी देर जो है रिपोर्ट जब उस पर छापा मारा गया तो उसमें कुछ रिजल्ट निकल के नहीं आया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई अभी तो ईडी की जांच ही चलेगी। अच्छा। ईडी इसको जब जो भी निकलेगा उस रिपोर्ट को वो जो है बाद में चार्जशीट में कन्वर्ट करेगी, कोर्ट में ले जाएगी, तो वो तो एक प्रक्रिया होती है। अभी ईडी ने जो सोर्स से सूचना आई, जो ईडी ने छापेमारी की, उसमें जो जो चीज़ें आई हैं उसकी तरफ से जो भी सवाल पूछे गए इनको वो जवाब देना चाहिए था। ये जवाब नहीं देने की जगह ये मुद्दे को भटका आ रही है पूरी टीम मिलकर। तो अच्छी बात है कि देश पे कानून का राज है। इसी देश में आपने देखे कि जिसको भी न्याय नहीं मिलता वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो न्यूज़ क्लिक को भी जाने का अधिकार है कि अगर उनको लगता है कि ईडी उनके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा कर रही है, ईडी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो आप चले जाइए कोर्ट में। अभी जो कृषि आंदोलन हुआ था और 26 जनवरी के बाद जो घटना हुई, राजदीप सरदेसाई पे जो कार्रवाई हुई या सिद्धार्थ वरदराजन पे जो कार्रवाई हुई, उसके बाद इससे जोड़ करके देखा जा रहा है कि उसी एक बदले की भावना से सरकार जो है या सरकार के जो अंग है उस पर कार्रवाई कर रही है। इसमें आपको क्या लगता है, कितनी सच्चाई है इसमें? भाई, बात यह है कि सरकार अगर बदले की भावना से कार्रवाई करेगी, कोई भी सरकार, तो बदले की भावना से कार्रवाई तो महाराष्ट्र में दिखा, जिसमें एक चैनल के हेड को जेल में डाल दिया गया। राजदीप सरदेसाई को कोई जेल में तो डाला नहीं गया है। एफआईआर हुआ चूंकि उन्होंने एक फेक न्यूज फैलाया। और क्राइम में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो फॉरेंसिक एविडेंस है उसका बड़ा महत्व होता है। अब जिस व्यक्ति की मौत हुई उसमें कहीं गोली के निशान नहीं है। इन्होंने उसके पूरे ट्वीट आप देखेंगे या फिर जो इंडिया टुडे में उन्होंने कहा है, वो साफ दिख रहा है कि राजदीप सरदेसाई दंगा भड़काना चाहते हैं, हिंदू सिख दंगा कराना चाहते हैं दिल्ली में। और राजदीप सरदेसाई का पुराना वीडियो है कि वो लोग वल्चर हैं, गिद्ध हैं। उन्होंने खुद कहा अपने वीडियो में कि जब संसद पे हमला हुआ तो वो लोग, तो उन्होंने कहा कि कोई और आना नहीं चाहिए, हम ये रिपोर्ट करेंगे। आतंकवादी हमला हुआ देश पर, उसको गिद्ध की हमारे लिए रिपोर्टिंग है, तो वो गिद्ध की तरह फिर हिंदू सिख दंगा कराना चाह रहे थे। अगर राजदीप सरदेसाई को लगता है कि उनके खिलाफ एफआईआर गलत है तो अदालत तो है, कानून अपना काम करेगी, आप उसको साबित कीजिए। लेकिन आप इस पूरे ब्रिगेड को, आप सिद्धार्थ वरदराजन को लीजिए। अब सिद्धार्थ वरदराजन चाहते हैं कि वो कुछ भी फेक न्यूज करें, उनको ये अधिकार मिले, जिसकी मानहानि करें वो केस ना करें। अगर आप केस करेंगे तो आप विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं कि वेंडेटा पॉलिटिक्स है, ये है। भाई, आपको जिस तरह संविधान ने अधिकार दिया, दूसरे व्यक्ति को भी तो दिया है जिसकी मानहानि आप कर रहे हैं, फेक न्यूज फैला रहे हैं, उस आदमी को कोर्ट में जाने का अधिकार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? संविधान आपको कौन सा राइट, आप अगर मीडिया पोर्टल चला रहे हो या मीडिया में ही हो आपको संविधान कौन सा विशेष अधिकार दे देता है कि आप कानून से परे हो जाते हो? हमको भी जो अधिकार है वो आपको अधिकार है। अगर आप मेरे खिलाफ कोई फेक न्यूज चलाते हैं तो मुझे उसी न्याय तंत्र से न्याय मांगने का अधिकार है। पर आप चाहते हो कि आप फेक चलाते रहो, जनता में भ्रम पैदा करो, फेक न्यूज क्रिएट करो, लेकिन कोई उस पर रिस्पॉन्स ना करे। तो ये वो दौर चला गया जब एनडीटीवी एक तरफा रिपोर्ट करती थी और कोई रिस्पॉन्स नहीं करता था। अब लोग कोर्ट में घसीट रहे हैं और ये पत्रकारिता के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। इससे आपको दूध का दूध पानी का पानी जानने को मिलेगा। सरकार गलत है या एजेंसी गलत है तो भी आपको मिल जाएगा, और ये लोग गलत हैं तो भी मिल जाएगा। ये जो एक प्रिविलेज क्लास बना लिया था इन्होंने कि मैं टिकट की लाइन में नहीं लगूंगा क्योंकि मैं पत्रकार हूं,
मुझे स्पेशल कोटा मिलना चाहिए, पीआईबी कार्ड वालों को मिलता है, मैं पत्रकार हूँ, प्लेन में जा रहे हैं तो स्पेशल लाइन अपना कार्ड दिखा के, ये प्रिविलेज तोड़ा जा रहा है कि आप एक आम जनता से आते हैं, आपको भी वही अधिकार है जो जनता को है। यदि आप गलत कर रहे हैं तो जनता गलत करने पर जो जनता के साथ होता है वही आपके साथ होगा। आप नहीं गलत कर रहे हैं तो आप डर क्यों रहे हैं? ये विक्टिम कार्ड जो खेलने की ये पुरानी आदत है इनको। ये जो कम्युनिस्ट के साथ एक अवधारणा जुड़ी है फिफ्थ कॉलम की, फिफ्थ कॉलम जिनको इनको बोला जाता है, और ये एक कॉन्सेप्ट है कि किसी भी देश में रहकर उस देश को अस्थिर करने के लिए ये काम करते हैं, और जब भी विदेशी फंड के जरिए काम करते हैं, जो न्यूज़ क्लिक में अभी सोर्स से जानकारी आई है, और जब भी इनको घेरा जाता है तो ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। ये इनका बहुत पुराना तरीका है, ये स्टालिन के समय का तरीका है। ये जो न्यूज़ क्लिक के बारे में आपको जो जानकारी मिली है वो क्या है जानकारी है? ऐसे जानकारी मुझे क्या, बहुत सारे वेबसाइट पे अभी आई है जो ईडी के सोर्स से जानकारी मिली है। अब ईडी ने ये बात तो सही है कि जो न्यूज़ क्लिक के जो मालिक हैं प्रवीर पुरकायस्थ, उनसे पूछताछ हुई है, वो खुद अपने वेब में इसको स्वीकार कर रहे हैं कि 30 घंटे 80 घंटे से पूछताछ हुई है। तो पूछताछ तो हुई है, तो खबर झूठ नहीं है। पूछताछ होने के बाद खबर सोर्स से आई है, तो हमेशा क्राइम में जांच एजेंसियों की जो रिपोर्ट है इसे सोर्स से ही आती है। कभी भी जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होगा तब तक वो रिपोर्ट आपको सोर्स से ही आएगी। चार्जशीट फाइल होने के बाद चार्जशीट से आती है, वरना आप कहेंगे कि अभी आपको कोई जांच करके दे दे तो आप कभी रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे। कि कोई अगर हत्यारा है और आप रिपोर्ट, जब तक कि कोर्ट के फैसले नहीं आएंगे, चार्जशीट नहीं आएंगे, तब तक आप उस पर रिपोर्ट नहीं करेंगे, तो आप कभी भी जर्नलिज्म तो नहीं कर सकते, बाकी धंधा और कर लीजिए। तो आरोप के हिसाब से, और पत्रकारिता का पहला पैटर्न है आरोप, जब तक कि वो साबित नहीं होता तो आरोप लिखा जाता है, इसको कोर्ट भी मानती है। तो आरोप ये है जो ईडी के सोर्स से जानकारी है, वो करीब आप ये मान के चलिए कि 30-31 करोड़ रुपए इनको विदेश से आए हैं। और विदेश से आए हैं सिर्फ यही नहीं है, इनके यहाँ काम करने वाले एक सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी के एक जो आईटी सेल का हेड है, आईटी सेल में है सीपीआई के, उसको भी 52 लाख रुपए इनके यहाँ से दिए गए हैं। और ये काले धन को सफेद करने का बहुत पुराना तरीका है। एक बड़ा चैनल है, उसमें 125 करोड़ 125 लोगों को, ऐसे लोगों को तनख्वाह दिया जाता था जो उसमें कभी काम ही नहीं करते थे। सैलरी दिखा के ब्लैक व्हाइट करने का बड़ा धंधा चलता है। अब इनसे ईडी ने पूछा कि 10 करोड़ रुपए ये आए हैं, आपको किस लिए आए हैं? एफडीआई आया है। एफडीआई जो आता है वो सरकार की नज़र में है भाई, एफडीआई के नॉर्म्स हैं। आपको, आप जो लोगे, आप चलो कोई भी चैनल आप यूट्यूब से आता है, फॉरेन फंड आता है, आपको यूट्यूब भेजता है 21, 22, 23 तारीख को, वो भी आपसे बैंक तो पूछती है ना भाई कि ये फॉरेन से क्या पैसा आ रहा है। तो एफडीआई के लिए रूल है। तो ये तो तय है कि एफडीआई से इनके में पैसे आए, विदेश से आए हैं। अब इनसे पूछा गया कि ये पैसे किस लिए आए, तो हमको नहीं पता। अब 10 करोड़ रुपए हमें भी कोई दे दे भाई, हमको भी नहीं पता। आप ये क्या तर्क दे रहे हो? फिर पता चला कि आपको फिर से 20 करोड़ रुपए आए हैं, एक अमेरिका की दूसरी कंपनी दे रही है। फिर पता चल रहा है कि मेंटेनेंस में आपने वेब और इन सब के मेंटेनेंस में 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए। तो 1.5 करोड़ दिए तो किस कर्मचारी को दिए? कहीं तो खर्च करोगे। मेरी कंपनी में चला रहा हूं, उसकी एक अकाउंटिंग है, हर महीने जीएसटी भरा जाता है, सब कुछ है। तो कहा ये आदमी मेंटेनेंस करता है, उसमें भी सूचना आई कि नॉमी इलेक्ट्रिशियन को वेब इन सब मैनेजमेंट का हेड वो बना रखा है, 1.5 करोड़ रुपया वहाँ। यानी ये काले का फेयर एंड लवली, इसको मैं बोलता हूँ, ये काला को गोरा किया जाता है, ये धंधा इनका चलता है। फिर विदेश में तो हाथ होते हैं एजेंसियों के। उन्होंने जांच किया तो पता कि ये जो एक सेल कंपनी होती है, एक ही पते पर 5 कंपनी आप देखते होगी, इसी तरह एक ही पते पर 2-3 कंपनियां हैं जो इनको फंड कर रही है। और वो कंपनी हथियार डीलर की कंपनी है। यानी पत्रकारिता में अमेरिकी हथियार डीलर के पैसे लग रहे हैं, और कोई फ्री में पैसा नहीं देता है, माफ कीजिए, वो अपने हित के लिए काम करेगा। और आपको ध्यान होगा कि राफेल ले लीजिए, अभी हिंदू ने, एन राम ने आधे ऊपर के मोड़ के और आधे नीचे के मोड़ के बीच की रिपोर्ट दिखाई। नीचे जो कोटिंग मनोहर पार्कर का जो उसमें कोट किया हुआ है उसको छुपाया। तो आप इस सोच से लीजिए कि यहाँ की पत्रकारिता में हथियार डीलरों के कितने हित जुड़े हुए हैं। बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं। एक बड़े पत्रकार ने तो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पे सेना के हमले करा दिए थे कि सेना कुछ कर गई हमला करने के लिए।
तो अगर भारत के मीडिया में एक बड़े इंग्लिश अखबार का एडिटर है, वो पकड़ा गया हथियार डीलिंग में, और वो जो आरोप है कि वड्रा के दोस्त हैं उनके साथ उनके रिलेशंस निकले, और वो आया था, मनोहर पारिकर ने उनको इंटरव्यू के लिए समय दिया महोदय को, बड़े अखबार के एडिटर हैं, अंग्रेजी अखबार के, और वो आदमी अपने हथियार डीलर दोस्त को लेकर चले गए। मनोहर पारिकर ने गेट आउट कह दिया कि वो दौड़ चला गया। तो हथियार डीलर्स के पैसे, आप अगस्ता वेस्टलैंड लीजिए, उसमें बड़े अखबार, उसके एडिटर, उन सब का नाम है, खुलेआम नाम है। मैं अपने चैनल पे बोलता हूँ, आप पे नहीं बोल सकता, पर वो अगस्ता वेस्टलैंड में आप पत्रकारों के नाम है। तो आप चाहते हैं कि कोई रिपोर्ट आए, कोई रिपोर्ट ना करे, कि आप क्या प्रिविलेज हैं भाई? तो न्यूज क्लिक को साफ तौर पे 31.5 करोड़ रुपए का हिसाब ईडी के पास देना चाहिए, दाएं बाएं करने की जगह कि हमें दबाया जा रहा है तो हम किसान आंदोलन में। अरे आपकी न्यूज क्लिप को देखता कितना आदमी है किसान आंदोलन में, और दबाना ही होगा सरकार तो वो बड़े बड़े जो अखबार रिपोर्ट कर रहे हैं, जो जनता में जाते हैं। आपकी न्यूज क्लिप कितने जनता में जाएगी? जो जनता में जा रहे हैं, आप सोचो कि अब एक बात मान लो कि सरकार को मान लिया बड़े चैनल्स ले लो, वो जो रिपोर्ट कर रहे हैं, तो सरकार उनको दबाएगी, तुमको दबाएगी? वो तो एजेंसियों के रडार पे होता है। एफडीआई कहाँ से आ रहे हैं? मेरे पास अगर विदेश से पैसा आ रहा है, कोई मेरा सब्सक्रिप्शन पे करता है विदेश से, तो मेरे से बैंक पूछती है, भाई ये विदेश से डॉलर में आया है, ये किस चीज के पैसे हैं? फोन आते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा भी नहीं क्या? अब कौन सा क्या हो, आप इस देश में हो क्या? ये बड़ी समस्या है कि प्रिविलेज होने की जो आदत पड़ गई है ना कुछ लोगों को। यार एक रिपोर्ट है जो 2014 से अब तक जो पत्रकारों पे आरोप लगे हैं, पत्रकारों की गिरफ्तारियां हुई हैं, पर पत्रकारों के साथ में जो सरकार ने जो ज्यादती की है उसकी पूरी रिपोर्ट है, जिसमें 2020 2 सालों में 2019, 20, 21 अभी जो 2-3 सालों का ले लें तो उसमें 40% पत्रकारों के साथ में ये इस तरह की सरकार ने कार्रवाई की है। इसको पत्रकारिता को दबाने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है क्या? जिसका ये रिपोर्ट है उसको कहिए कि खुद 2014 में वो जो वेबसाइट है किस फंड से आया, वो तो अमेरिका के फंड से चल रहा है, उसके तो विकिपीडिया पेज जाकर सब देख लीजिए। जिस वेबसाइट ने रिपोर्ट छापी है वो खुद ही 2000 में क्यों आया है? उससे पहले जो इतने घोटाले हुए हैं उस दौर में उसको क्या पत्रकारिता नहीं सुझाई दे रही थी? किस हित से आप 2014 में भारत में विदेशी फंड से आप पत्रकारिता शुरू करने आ रहे हैं? भारत की पत्रकारिता में सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ केस हुआ दिल्ली हाई कोर्ट में, सुब्रमण्यम स्वामी ने किया था। भारत की पत्रकारिता में अब तो थोड़ा एफडीआई खोल रहे हैं, पहले पत्रकारिता को साफ करने के लिए, ताकि विदेशी फंड 26% से ज़्यादा ना हो। भारत में पत्रकारिता में कोई एडिटर विदेशी ना हो, पर यहाँ तो 14 के बाद ये लोग विदेशी एडिटर विदेशी फंड के साथ काम कर रहे हैं। जिस स्क्रॉल की ये रिपोर्ट है, आप कहिए कि 14 से पहले आप कहाँ थे महोदय? तब भी तो देश चल रहा था, तब भी तो न्यूज था। और पूछिए कि आपके यहाँ फंडिंग का, तो विदेश की फंडिंग उनके यहाँ खुद ही आ रही है। तो ये बात वो कहेंगे, स्वाभाविक तौर पे कहेंगे। कभी उन्होंने बताया नहीं कि बिहार और यूपी में पत्रकार गोली मारे, उस रिपोर्ट में है कि कभी लालू और मुलायम के समय में गोली मारे जाते थे, लोगों में आग से जला के पत्रकारों को मारा गया, कभी रिपोर्ट बताया इन्होंने? उस रिपोर्ट में नहीं होगा उनका, क्योंकि उनका टारगेट 2014 के बाद है। आप देखो, फर्जी न्यूज की बात कह रहे हैं हम, ये कारवा मैगजीन देखो आप, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, अब सुप्रीम कोर्ट का, आप तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये नहीं मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी इम्पीचमेंट मोशन, जजों को गाली गलौज, ट्विटर पे गाली गलौज ये कर रहे हैं, क्योंकि इनके हिसाब से फैसले नहीं हो पा रहे हैं। पहले अपने हिसाब से फैसले करा लेते थे, और ये मैं इसलिए करा लेते थे शब्द यूज करूंगा क्योंकि पूर्व चीफ जस्टिस ने कोर्ट फिक्सर शब्द यूज किया है, कोर्ट फिक्सर। और इसलिए कि मैंने अपनी किताब है साजिश की कहानी तथ्यों की जुबानी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज को एक्सपोज किया मैंने कि कैसे कोर्ट फिक्स करती थी तीस्ता से तलवार प्रशांत भूषण उनके साथ मिलकर, और उनकी बेटी का एक एनजीओ चलता था, उस एनजीओ में फंड किया जाता था, और जज साहब कोर्ट फिक्स करते थे। अब आप समझ रहे हो, इतना लंबा चलता है। अगर कोई सरकार के विरोध में जो एक स्टैंड ले रहा है कोई आदमी या कोई संस्थान या वेब पोर्टल ही है, तो उसमें समस्या क्या आखिर आ रही है? आखिर सरकार उस पर फिर भी जैसे क्यों करती है? मैं तो सरकार के विरुद्ध, आज भी तो मैंने सूचना प्रसारण मंत्री को घेरा है कि आप क्यों इन पाले में खेल रहे हैं। आज मेरी रिपोर्ट आप देख लीजिए, मेरे वेबसाइट पे देखिए, सरकार शाहीन बाग में फेल हुई है, मैंने रिपोर्ट किया है कि फेल हुई है। आपको लाल किला के संप्रभुता को किसी ने चुनौती दे दिया है, सरकार फेल है, दिल्ली पुलिस फेल है। आज भी हमारे यहाँ आप खबर देखिए कि निकम्मी होती जा रही है। मुझे तो नहीं घेर रही सरकार,
पर हाँ, राजदीप की तरह मैं फेक न्यूज नहीं फैला रहा हूं। जो फेक न्यूज है कि गोली मार दिया ताकि हिंदू सिख दंगे और जिसमें वो गिद्ध वल्चर अपना वल्चरिज्म दिखाएं, प्रोपेगेंडा का तो यही है ना कि प्रोपेगेंडा रावण के 10 सर की तरह है, वो दिखेगा आपको बहुत। प्रोपेगेंडा का तो यही मतलब है कि किसान मरा ट्रैक्टर से और वो गोली से मार देता है, ये प्रोपेगेंडा है जिस पर हम और आप चर्चा कर रहे हैं। तो प्रोपेगेंडा की बहुत, प्रोपेगेंडा के लिए हिंदी में एक बड़ा अच्छा शब्द है अपप्रचार। प्रचार से भी 100 गुना तेजी से वो भागता है, अपप्रचार। तो प्रोपेगेंडा करने में ये बिरादरी बहुत माहिर है। विदेशी फंड आ रहे हैं इनमें, दायां बायां करने की जगह, विक्टिम कार्ड खेलने की जगह। जहां से फंड आ रहे हैं आप उसकी जानकारी दीजिए, किस लिए आ रहे हैं जानकारी दीजिए, कहां खर्च कर रहे हैं जानकारी दीजिए। भाव कोई ईडी की और सरकार की मजाल नहीं कि आपको घेर ले। कोर्ट में कितने देर ठहरेगी सरकार। मनदीप पुनिया, सिंघू बॉर्डर सोर्स को पुलिस ने उठाया, लगभग 1 हफ्ते ये पूरा का पूरा चला और 1 हफ्ते तक उसको बेल नहीं दिया गया। तो क्या मनदीप पुनिया भी उसी कैटेगरी में था? क्या वही से उसको फंडिंग आ रही थी? उसको तो पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए गिरफ्तार पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, न्यायपालिका पे भरोसा कीजिए। न्यायपालिका ने जमानत दे दिया ना। पुलिस की रिपोर्ट में कोई लूप फोल होगा तो तब तो जमानत दिया ना न्यायपालिका ने। तो इसलिए इसको आप विक्टिम कार्ड खेलने से अच्छा है न्यायपालिका पे, भारत के न्यायपालिका पे भरोसा कीजिए। इसका असर पड़ा ना। मनदीप पुनिया अगर पकड़ा गया, अब जैसे हम जैसे जो लोग हैं जो अभी पत्रकारिता उन्होंने शुरू किया है, उनके मन में तो ये डर आएगा ना कि अगर पत्रकारिता करोगे सरकार के खिलाफ में या पुलिस के खिलाफ में। देखिए ये तो आप पत्रकारिता अगर करने ही आए हैं तो आपको ये डर तो निकालना पड़ेगा। मेरे पे तो 100 करोड़ के केस हुए हैं, तो मैं पत्रकारिता छोड़ के तो बैठा नहीं हूँ। हमने मुकाबला किया, हम केस जीते। तो आखिर क्या कारण है कि हर बार राजीव सरदेसाई, सिद्धार्थ वरदराजन, तो हर बार यही क्यों लोग होते हैं? भाई इनके ही रिपोर्ट तो फर्जी पाए जा रहे हैं। वही तो कह रहा हूं कि ये विदेशी फंड। अभी भी सिद्धार्थ वरदराजन के पास जो आरोप है उस पर ग्रीन कार्ड है, उसका अमेरिकी नागरिकता है। तभी उसी आधार पर वो हिंदू से हटा। सिद्धार्थ वरदराजन की पत्नी है नंदिनी सुंदर। अब नंदिनी सुंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। नंदिनी सुंदर पे आरोप लगाया एक आदिवासी की हत्या हुई। उसकी पत्नी ने लिखित में आरोप लगाया, लिखित में, कि वो उसने हत्या किया, करवाया। पर आप देख लीजिए कि नंदिनी सुंदर पे कुछ नहीं हुआ। और कांग्रेस की सरकार ने आते ही, इसीलिए ये लोग जो काम कर रहे हैं, सबसे पहले बिना जांच के केस हटा दिया उस पर से। ये बात तो फिर बीजेपी के साथ में भी आती है, क्योंकि बीजेपी में केंद्र सरकार है तो वो भी तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के दबाव बना सकती है। अगर कांग्रेस सरकार नहीं, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे कांग्रेस ने दबाव नहीं बनाया ना। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से कांग्रेस की पुलिस से, छत्तीसगढ़ पुलिस ने वो केस हटा लिया, जांच में जाने नहीं दिया। जो 5 साल 3 साल जब तक वो सरकार रही छत्तीसगढ़ वाली, उसमें भी गिरफ्तारी कोर्ट ने, मैं इसलिए कह रहा हूं कोर्ट पे भरोसा कीजिए। हत्या का आरोप है हमारे और आप पे, अगर हत्या का भी आरोप होगा तो बिना जमानत पहले पुलिस उठाएगी। ये सिंपल सी बात है, कानून का यही प्रावधान, उठाएगी आपको। पत्नी ने हत्या का आरोप लगाया उस आदिवासी के, लेकिन पुलिस उसको छू नहीं सकी, सुप्रीम कोर्ट से उसको मिल गया स्टे। तो भरोसा रखे ना इसको। हम पे अगर हत्या का आरोप होगा तो सबसे पहले मुझे पुलिस उठाएगी, ये तय बात है। अभी कल रिंकू शर्मा की हत्या में जो लोग इन्वॉल्व थे उठाई ना पुलिस ने। पर नंदिनी सुंदर को तो 4 साल तक छुआ भी नहीं, कोर्ट से ऑर्डर लेके आ गई कि कोई इनको छू नहीं सकता। और जब सरकार बदल गई तो जो कांग्रेस की सरकार आई, आते ही बिना जांच के पहले ही कहा कि केस खारिज। पुलिस ने केस ही बंद कर दिया। तो वो तो पुलिस के हाथ में होता है बंद करना। राजीव सरदेसाई का ट्वीट जो उस दिन था उसमें उन्होंने कथित रूप से लिखा था, एलिजिडली लिखा था उन्होंने, फिर भी उस पर कार्रवाई की गई कथित रूप से। और उसका वो वीडियो भी देख लीजिए ना आप उसका वीडियो देखिए। उस पर वो जो इंडिया टुडे जैसा बड़ा नेटवर्क जिसमें वो कह रहा है, देखा कैसे आप लिख सकते हो कथित रूप से? कथित रूप से देखा कैसे कह सकते हो? अब यही तो प्रूफ आपसे मांगे जाएंगे ना भाई। ये कथित ही होता, मान ली गलती हो जाता है, एक्सीडेंटल हो गया, मान लो पत्रकारिता में हो जाता है, तो आप सॉरी मांग सकते हो। पर सिद्धार्थ वरदराजन का वायर उसको सही साबित करने की कोशिश में लगा हुआ है, और उसको सही साबित करने के लिए कांग्रेस लग गई है। कांग्रेस प्रियंका वाड्रा वहां जाके उसको शहीद घोषित कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, फॉरेंसिक एविडेंस नहीं है। सिद्धार्थ वरदराजन उस राजदीप की बात को सही साबित करने के लिए वायर पे लगातार फेक न्यूज चला रहा है, तब केस हुआ है उस पर। तो वो गलती तो मान ही नहीं रहे कथित रूप से, और उसको जस्टिफाई करने के लिए प्रियंका वाड्रा वहां शहीद की उसको शहीद घोषित कर रही है। तो आप चैन देखो ना, ये चैन कहां से जुड़ रहा है। राजदीप जो पास्ता पत्रकार जिसको कहते हैं, सोनिया गांधी से सास बहू की कहानी पूछ के आता था
भाई इतने बड़े संपादक हो, इतने लंबे रहे, 10 साल सरकार रही, कभी सोनिया गांधी से करप्शन पे एक इंटरव्यू कर लेते? कभी तो आज तक तो हमने नहीं देखा। आपकी सास खाना बनाती थी, अब खाना बनाती थी, तो अब लिंक तो जोड़ो कि एक आदमी बहुत प्लानिंग तरीके से कह रहा है कि हमने गोली देखी है, मारी गई है, उसमें पुलिस ने मारा, सिख हिंदू राइट पुलिस हो जाएगा। वो झूठा साबित जब हो गया है, उसको सही साबित करने के लिए सिद्धार्थ बरदराजा बाहर कूद जाता है, और इसको और ज्यादा सही साबित करने के लिए प्रियंका वाड्रा वहां पहुंच जाती है। कड़ी तो जोड़ो, आपको पता चल जाएगा कौन लोग इसके पीछे। अभी राजदीप सरदेसाई की और भी बहुतों बार इससे पहले भी ऐसे आरोप लग चुके हैं, फिर भी कोई उसको आज तक ने भी कुछ ऐसा कार्रवाई नहीं किया था जो इस बार किया गया, या इससे पहले सरकार ने भी कोई कार्रवाई नहीं की? फेक न्यूज बड़ी बात है, आप दंगा भड़का रहे हो। अब व्यक्ति की आज़ादी के साथ कुछ बंदिशें हैं, राज्य के खिलाफ विद्रोह, राज्य के सरकार, तो समुदाय में वैमनस्यता बड़ा इशू है। आप समझ रहे हो 50-60-100 लोग मर जाएंगे इसमें। ये जो आप कह रहे हो प्रवीर पुष्पकायस्थ का, इसमें जो एक में गौतम नवलखा के साथ कंपनी खोलने के लिए 20 लाख दिए गए, जो माओवादी है, जो जिसपे भीमा कोरेगांव पे आरोप है, जो प्राइम मिनिस्टर के एसेसिनेशन के प्लानिंग के ये लोग पार्ट थे, आरोप है अभी, उसमें आया है ये कि गौतम नवलखा, यानी उसी पार्ट के पार्ट हैं, आप समझ जाइए न्यूज क्लिक जो मैं बता रहा हूं कि गौतम नवलखा के साथ कंपनी खोलने के लिए 20 लाख रुपए दिया गया। और ये बात इसलिए आपको लगेगा कि कंपनी खोलने के लिए, मेरी एक किताब है कहानी कम्युनिस्टों की, कैसे कम्युनिस्ट कंपनी खोलकर फायदा पहुंचाते थे अपने लोगों को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कंपनी खोल के, ये उस जमाने से हो रहा है, इसलिए कोई नई बात नहीं है ये। तो कम्युनिस्ट गौतम नवलखा, ये कम्युनिस्ट ये लोग जो हैं ये तरीका अपनाते हैं। इस रिपोर्ट में ये भी है कि प्रवीर पुरकायस्थ को 20 लाख रुपए गौतम नवलखा के साथ, जो आरोपी है, अभी नीट क्लीन तो अभी नहीं हुआ है ना, जब आरोप क्लियर हो जाएगा नीट क्लीन हो जाएगा, आरोप साबित हो गया तो फिर वो अभियुक्त हो जाएगा, सजा मिलेगी, उसके साथ 20 लाख रुपए का आप कंपनी खोलने के लिए मिल रहा है। आपको जो कहा, आप इसको स्पष्ट कर दीजिए कि नहीं मिला है। अभी तक मैं न्यूज क्लिक के वेब पे लगातार नजर बनाए हुए हूँ, इनके वीडियोज पे बना हुआ हूँ। आप दूसरों 200 लोग जो 150 लोग हैं उससे प्रोपेगेंडा करा रहे हो, सरकार हमको दबा रही है, कोई न्यूज चैनल्स और मीडिया हाउस वेब पोर्टल्स हमारे खिलाफ छाप रहे हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि ये पैसा आपके पास, बस यूट्यूब चैनल है आपका, वेब है, आप कहिए कि हाँ ये 10 करोड़ आए हैं, ये हमारे यहाँ से आए हैं, यहाँ मैंने खर्च किए हैं। जैसे अर्नब गोस्वामी अपना पूरा बैंक अकाउंट लेके खड़ा हो गया, आप क्यों नहीं खड़े हो जाते? बैंक अकाउंट साधन है ना आपके पास, आप ये बात ही नहीं कर रहे हो। आप कर रहे हो सरकार हमको दबा रही है। सरकार दबाती तब जब किसी किसान आंदोलन पे रिपोर्ट के लिए आपसे सवाल करती है और FIR करती है, जो आप कह रहे हो। सरकार दबाती तब जब NTCA मूवमेंट पे आपने कहा कि हमने बहुत तीर चलाने वाली रिपोर्टिंग की है, और उसमें सरकार आपको पूछती क्या इधर, तो पत्रकारिता पे हमला हम मान लेते कि भाई आपको पूछा जा रहा है कि काला धन को गोरा करने का धंधा का कारण बताओ, ये पैसे आए हैं ना तुम्हारे अकाउंट में, तो इसका बताओ ना क्यों आए हैं। आप करो हमारी पत्रकारिता। उस किसान आंदोलन का इस 30 करोड़ से क्या लेना है? सिचुएशन ऐसा है ना, अभी के समय में ये अभी क्यों, ये तो भैया ये तो कभी भी कहेंगे, तब CA के लिए कह रहे थे NTCA, तो क्या इन सबको ध्यान में रख के कोई बिल पास ना किया जाए? ये तो कभी भी बोलेंगे। नहीं कुछ होता है तो कहेंगे कि अभी पॉलिटिकल वेंडेटा है क्योंकि हम मोदी के खिलाफ हैं, हम देश के, वो तो हमेशा बोलेंगे भाई। आज किसान पे बोल रहे हैं, कल CA पे बोलेंगे, फिर NRC बोलेंगे, फिर कौन सा मुद्दा है आप बताओ ना। अभी किसान छोड़ तो कहेंगे 370 पे मैं कर रहा था, ये किस पे बताओ? तो सरकार कुछ काम ना करे 5 साल, ये सब कुछ कहे नहीं। आप देखते रहिए टाइम एट कैपिटल। नमस्ते।